आईटीआई की सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए और सीबीटी एग्जाम पास होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब पर और आप देख रहे हैं आईटी अपडेट्स। तो गाइज यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के यहाँ पर क्वेश्चंस यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं कि सर हमारी तो एग्ज़ाम जो अभी चल रहे हैं उनमें क्या क्या चीज़ें हो रही, ठीक है। तो गाइज मैं यहाँ पर आपको एक बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन यहाँ पर चल रहे हैं आपके, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन आपके आंसर यहाँ पर करवाने वाला हूँ, जो कि यहाँ पर मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार मैं आपको यहाँ पर आंसर बताने वाला हूँ। क्योंकि गाइज यहाँ पर लगभग आपके साथ ये मतलब कि आपके करियर के साथ और आपके जितने भी एग्ज़ाम हो रहे उनमें से सबसे ख़राब एग्ज़ाम व्यवस्था इस बार हो चुकी है। क्योंकि इससे पहले ऐसा हुआ ही नहीं था, क्योंकि इससे पहले सेमेस्टर पैटर्न था और कॉलेज लेवल पर ही एग्ज़ाम होती रहती थी। लेकिन इस बार जो एग्ज़ाम का पैटर्न इन्होंने ऑनलाइन करा है, इससे पहले भी उन्होंने एक दो बार ट्राई किया था लेकिन वो भी सही से नहीं हो पाया था। अब देखिए इनमें जिनमें ये सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर चेक करेंगे और मैं डिटेल वाइज जिनकी जो कि जितनी भी मेरे जो नॉलेज है और मैंने ईमेल के थ्रू मुझे मिलता है डीजीटी की तरफ से, मैं उनके हिसाब से यहाँ पर कहने वाला हूँ। क्योंकि लगभग यहाँ पर आपको कोई चांस मिल सकता है या भी नहीं, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो गाइज यहाँ पर आप सब जानते हैं कि यहाँ पर जो मैं क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, अगर आप ये सारी के सारे क्वेश्चन में से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो ये वीडियो अंत तक देखे, तभी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो गाइज यहाँ पर सबसे पहले चेक करेंगे हम यहाँ पर है कि जिनकी एग्जाम छूटी उनका क्या करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को अगर आप 2018-20 के हैं, 18-19 के हैं, 19-21 है, 19-20 के अगर छात्र देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। और मैं जो क्वेश्चन यहाँ पर आपको आंसर बताने वाला हूँ ये अपने दिमाग में ध्यान से रखिए। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई किसी का क्वेश्चन अगर बच जाता है तो यार प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, मैं अगले किसी एक वीडियो में इसको भी कवर कर दूंगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर हम सबसे पहले क्वेश्चन लेंगे, जिनकी एग्जाम छूटी उनका क्या होगा। अब देखो उनकी छुट्टी किस वजह से ये भी देखेंगे। अगर छुट्टी है उनकी एग्जाम, तो अब देखे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं कि उनको एग्जाम सेंटर पता नहीं था या उनको एग्जाम आया हुआ हॉल टिकट कॉलेज ने नहीं बताया। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चंस में क्या होता है कि अगर कॉलेज की गलती है तो भी यार आपको एक चांस लास्ट में मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर क्या होने वाला है कि जो चांस है ये क्यों मिलेगा ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। क्योंकि अभी जो सिचुएशन चल रही है पूरे देश में, उसमें जो चीज़ें घट रही है हो रही है जो घट रही है यहाँ पर, तो उसमें एक बात यह है कि जिस छात्रों को अगर किसी को कोरोना की वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाया है, अगर यहाँ पर लगभग देखें हर स्टूडेंट के पास से लगभग घर से मतलब कि नोडल आइटम है यहाँ पर एग्ज़ाम की जा रही है, ठीक है। तो अगर नोडल आइटम मतलब कि जिले के लेवल पर अगर एग्ज़ाम हो जाती है तो लगभग ऐसा ही हो जाता है कि किसी छात्र को 100 से 150 किलोमीटर का अंतर पार करना होगा, वो तभी वो एग्ज़ाम दे पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ें मैं यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि अगर उनकी छुट्टी हुई तो कोरोना की वजह से बहुत सारे ऐसे छात्र, अगर किसी एक छात्र को हो गया होगा तो वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। तो लास्ट में एक एग्ज़ाम अगर आप देखिए, इनमें जो रेगुलर छात्रों की एग्ज़ाम यहाँ पर आ रही है, मतलब कि उनकी एग्ज़ाम होने के बाद अगर लास्ट में एक हफ्ता या एक दिन के मतलब कि आपको पहले कॉलेज में मेल आ जाएगा, उसमें ये बताने के लिए बोला जाएगा कि किन छात्रों की किन वजह से यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं हुई पाई है। अगर उनकी नहीं हो पाई तो उनका डेटा कलेक्ट कर दिया जाएगा और सीधा यहाँ पर भेजा जाएगा आपके नोडल आईटीआई को भेजा जाएगा कॉलेज से, ठीक है। और वहाँ से जाएगा आपका स्टेट लेवल बोर्ड के ऊपर जाएगा, वहाँ से जाएगा सेंट्रल डीजीटी के पास, ठीक है। तो यहाँ पर जाने के बाद क्या होगा, फिर से इनके लिए लास्ट फेज में जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि गाइज यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि आपकी एग्ज़ाम कब खत्म होगी। लगभग यार दिवाली से पहले तो इनका कोशिश है कि एग्ज़ाम ख़त्म ही कर दी जाए। क्योंकि उन्होंने एक लिस्ट भेजी है, मैंने देखा है आपको कि उसमें 9 लाख के ऊपर बच्चों का यहाँ पर लिस्ट में नाम आया हुआ है। तो उनमें जो 9 लाख से ज़्यादा छात्र है उनका लिस्ट में नाम आया है, जिनका हॉल टिकट रिलेटेड कुछ इशू था वो सभी का सभी यहाँ पर सॉल्व कर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए इनकी जो एग्ज़ाम छूटी हुई है ना, तो उनकी एग्ज़ाम होने वाली, उनको आखिरी चांस मिलेगा। अब देखिए अगर एग्ज़ाम सेंटर पहुँच नहीं सके, इनको भी इसमें ही गना जाएगा, क्योंकि लास्ट चांस इनको दिया जाएगा। क्योंकि ऑनलाइन की वजह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। अब देखिए उन छात्रों का यहाँ पर क्या होगा, एग्जाम कैंसिल हुआ है उनका क्या होगा यार, मतलब उनका रीशेड्यूल कर देगा। अब देखिए रीशेड्यूल कर देना ये मतलब कि ये आपकी गलती नहीं है, ये रीशेड्यूल करना सीधा सीधा बोर्ड की गलती है, डीजीटी की गलती है। क्योंकि उन्होंने ही इसमें ये चेंजेस कर दिया था, तो आपका एग्ज़ाम फिर से रीशेड्यूल किया। कब किया जाएगा ये भी ज़रूरी बात है। अगर आपके ज़िले में बहुत सारे छात्रों की अगर एग्ज़ाम हो जाती है कम्प्लीटली, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपके ज़िले के छात्रों की एग्ज़ाम कम्प्लीटली हो जाती है तो आपका सेंटर अगर खाली पड़ता रहता है तो उनके वहाँ पर एग्ज़ाम नहीं होते हैं, तो वहाँ पर आपकी एग्ज़ाम सबसे पहले भी ली जा सकती है गाइज, ये चांस बरकरार है। क्योंकि अगर आपके यहाँ पर एग्ज़ाम
सेंटर पर अगर ज़्यादा लोड नहीं होगा तो आपके एग्ज़ाम होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, लगभग कि जल्द ही हो सकते हैं। अब देखिए नाम अभी तक लिस्ट में नहीं आया तो क्या प्रॉब्लम है, देखो यार मतलब कि वही प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर सेंटर में ज़्यादा लोड है और वहाँ पर जो कि एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पर एग्ज़ाम सही से नहीं हो पा रही है तो उसके ऊपर सर्वर का प्रॉब्लम है, या आपका नाम अभी तक अलॉट नहीं किया गया है, मैपिंग में नहीं लिया गया है जो कि एग्ज़ाम यहाँ पर होने वाली थी। अब मैपिंग ये सिचुएशन ऐसी नहीं कि रैंडमली करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि जहाँ पर जितने भी कंप्यूटर है उनके हिसाब से ही यहाँ पर मैपिंग कर दी जाती है। अगर किसी सेंटर पे 100 कंप्यूटर तो दिन में 300 छात्रों की ही सिर्फ वो एग्ज़ाम ले पाएगा। कितने छात्रों की? सिर्फ और सिर्फ 300 छात्रों की ले पाएगा, क्योंकि सुबह, दोपहर और शाम को 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होती है। तो आप समझ सकते हो। और अगर एक नोडल आइटम में अगर एग्ज़ाम हो जाती है डिस्ट्रिक्ट लेवल में तो यहाँ पर 1000 भी कंप्यूटर हो यार, एक ज़िले में लगभग के 10, 15, 20 के आसपास तहसील होते हैं, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कितने छात्र यहाँ पर एग्ज़ाम देने के रह जाएंगे। तो इस वजह से इसमें ज़्यादा समय लग रहा है आप और आपका एग्ज़ाम में भी देरी हो रही है, लेकिन इसे जल्द से जल्द करवाने के लिए ही इससे पहले वाला एक लेटर जारी कर दिया गया था। अब देखिए नाम अभी तक क्यों नहीं आया, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि नाम इसी वजह से नहीं आया लिस्ट में कि अगर आपने फीस का किसी का प्रॉब्लम नहीं है तो ये भी यहाँ पर सॉल्व कर दिया गया है, ठीक है। अगर फीस के बारे में किसी के हॉल टिकट में ये दिखा रहा है कि उसमें जो चीज़ें दिखा रही है तो उसमें ये भी है कि उनका नॉट पेड वगैरह कुछ दिखा दे रहा है, तो वहाँ पर ये चीज़ें हो रही है। तो नॉट पेड मतलब क्यों दिखा रहा है, किस छात्रों के अगर उसने पेड ही नहीं किया तो उसका नॉट पेड ही दिखाई देगा, तो इसमें ये चीज़ें दी गई है, ठीक है। लेकिन अब देखें इसमें जो है कि यहाँ पर जो चीज़ें दी गई है अभी तक, अब देखें उनका तो लिस्ट में नाम आएगा जिन्होंने एग्ज़ाम फी पेड करी है, थोड़े दिनों में यार आएगा ही आएगा, लेकिन लगभग 15 तारीख के आसपास, 15 नवंबर के आस पहले आपकी एग्ज़ाम होनी तय है। क्योंकि यहाँ पर देखिए फर्स्ट ईयर के एडमिशन अब पूरे हो चुके हैं, जिन्होंने एडमिशन अभी लिया था 2021 और 23 के लिए, ठीक है, उनका एडमिशन के अभी देखो पूरा हुआ है और उनको 1 नवंबर से शुरू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो नवंबर महीने में रेगुलर के एग्ज़ाम करके जो अभी देखो 20-21 में लास्ट ईयर वाले हैं सेकंड ईयर का, उनको भी यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ITI अगर वो बाहर निकलते हैं तभी 21-23 की वालों की यहाँ पर ट्रेनिंग शुरू हो पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो रही है और उसमें देख सकते हैं आप यहाँ पर कब तक चलेगी। और एग्जाम यार गाइस, एग्जाम है ना 15 नवंबर से भी आगे जा सकती है, लेकिन यहाँ पर देखिए लगभग 4 से 5 लाख छात्रों की एग्जाम यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब देखो उसमें जिन भी छात्रों की यहाँ पर लगेगी वो 15 से आगे चलेगी, ठीक है। अब देखिए कॉलेज और यार पीछे है ना एक लिस्ट आई हुई थी कॉलेज में कि इन छात्राओं की यहाँ पर है ना एग्ज़ाम नहीं होने वाली, इन छात्राओं की यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं होने वाली, लेकिन छात्राओं को गलत बताया गया। क्या बताया गया कि आपकी एग्ज़ाम मतलब लिस्ट में जिन छात्रों का नाम है उनकी ही एग्ज़ाम होगी। अब देखो यार छात्राओं के साथ इस तरह का गलत व्यवहार मतलब कि बहुत सारे ITI ने कर रखा है, तो ये गलती उनकी नहीं है, उन छात्रों की गलती नहीं है, ITI ने कर रखी है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके साथ या आपको एक लास्ट में चांस मिलने वाला है, तो आप उसमें अपना मतलब कि आपकी एग्ज़ाम हो पाएगी, क्योंकि ये लास्ट चांस सभी को मिलने वाला है। लेकिन उस टाइम कम छात्र बचे होंगे तभी आपको यहाँ पर लास्ट में चांस मिल सकता है यहाँ पर। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन क्या है। कॉलेज झूठ बोला ये भी हो गया, ठीक है। अब देखिए लास्ट वाला कि सबका एडमिट कार्ड आया, मेरा क्यों नहीं आया, ठीक है, ये बात तो सही है। अब देखो इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है कि अगर आपने फीस पेड कर रखी है ना, एग्ज़ाम की फीस अगर ये आपने पेड कर रखी है तो ये पेड की जाने के बाद आपको हॉल टिकट में अब देखिए अपडेटेड लिस्ट भी आ चुकी है, जो कि कल मैंने वीडियो अपलोड किया था। ये जो अपडेटेड लिस्ट में ना इसमें जिन जिन छात्राओं ने पेड फीस की है उनके नाम डाल दिए गए, ठीक है। अगर उन छात्राओं के पेड फीस के रिलेटेड कोई भी इशू है वो जल्द से जल्द जाके देखें NCVT MIS प्रोफाइल पे, और वहाँ पर आप चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं इसमें और एक यहाँ पर जानकारी ऐड करना चाहता हूँ कि आप किस तरह से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका लिस्ट में नाम ही नहीं है तो उस लिस्ट में जाइए जहाँ पर आपको NCVT MIS में जाना होगा, और वहाँ पर आप जाके क्या कर सकते हो कि अपना यहाँ पर जो डाउनलोड सेंटर आता है वहाँ पर डाउनलोड हॉल टिकट दिखाया था NCVT MIS पे, जो डाउनलोड हॉल टिकट कर सकते हैं हम, वहाँ पर क्लिक कीजिए और वहाँ पर अपना पूरा डिटेल डाल दीजिए, और नीचे क्या दिखा देता है उसके ऊपर डिपेंड है कि आपका हॉल टिकट आएगा या नहीं आएगा। कॉलेज ने भी आपकी फीस पेड करी होगी अगर आपने पहले उनके पास जमा करा ली होगी। तो गाइज अगर ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। दोस्तों अगर आपका कोई और क्वेश्चन बच गया होगा तो यार प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए, और आगे के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज।